नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान योद्धा के बारे में, जिन्होंने अपने छोटे से राज्य को शुरुआत करके एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। 17वीं शताब्दी में जब पूरा भारत मुगल एम्पायर के अधीन था, तब शिवाजी ने वीरता, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से तब उन्होंने एक नया राज्य बनाया और उन्होंने अपने सूझबूझ से राज्य बनाया। और वो एक सिर्फ राजा ही नहीं थे, वे एक रणनीतिकार, प्रशासक और देशभक्त थे। आइए इस महान योद्धा के बारे में समझते हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास को कैसे बदला। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के किला में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जन्म बहुत ही कठिन था। उस समय भारत पर मुगल एम्पायर का शासन था और दक्षिण में भी मुगल का सूबेदार शासन करता था, और कोई भी राजा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो मुगलों से जाकर लड़ सके। लेकिन जीजाबाई एक असाधारण महिला थी, जिन्होंने शिवाजी को शक्तिशाली, देशभक्त, वीरता और धर्म की शिक्षा दी। शिवाजी का बचपन पहाड़ों के बीच बीता और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल की। 1640 में शिवाजी जब 10 साल के थे, तभी उन्होंने अपना पहला किला तोरण की किला को जीत लिए। यह सिर्फ एक किला ही नहीं था, ये एक संदेश था। शिवाजी के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी कि उनके पास मुगलों की तरह एक विशाल सेना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को अपना ताकत बनाया और शिवाजी के छोटी सी सेना गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किया हुआ था, जिसे पहाड़ों में लड़ने में उनकी सेना बहुत ज़्यादा माहिर था। शिवाजी के सेना बड़े किले पर डायरेक्ट हमला नहीं किया करते थे, बल्कि छोटे छोटे हमलों से उनकी सेना दुश्मन सेना को परेशान किया करते थे। और दूसरी तरफ मुगलों की सेना पहाड़ों में लड़ने में परिपूर्ण नहीं था, जिसकी वजह से शिवाजी और उनकी सेना हमेशा एक कदम आगे हुआ करते थे। शिवाजी समझते थे कि किले ही शक्ति का नींव हैं। एक के बाद एक किले को जीतना शुरू किया। हर किले को मजबूत बनाते, खाद्य सामग्री को जमा करते और फिर अगला किला जीतने के लिए आगे चले जाते हैं। उन्होंने तोरण के किले को 1640 में जीता, जो उनका पहला किला था। सिंधु दुर्ग किला ये समुद्र के किनारे उनकी नौसेना को मजबूत बनाता था। और प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी ने अफजल खान को हराया। और शिवाजी जानते थे कि समुद्र के रास्ते ही हम महाराष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक मराठी नौसैनिक बनाया। शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य लगातार बढ़ता रहा। वो न सिर्फ मुगल से लड़े, आदिल इकबाल शाही से भी संघर्ष किया। उसके बाद इन्होंने 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध किया। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मुगलों के शासक औरंगजेब ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खान एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, 7 फीट लंबा, शक्तिशाली और युद्ध का अनुभवी था। शिवाजी ने अफजल खान को प्रतापगढ़ के किले में अकेले बुलाया और उसी किले पर शिवाजी ने अफजल खान को हराया और बादनक से उसका हत्या कर दिए। आगे चलकर 1665 में पुरंदर की संधि हुई। यह संधि मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुआ। शिवाजी को अपने कुछ किले औरंगजेब को देना पड़ा और शिवाजी को कर वसूलने का अधिकार मिला इस संधि के तहत। और एक शहर हुआ करता था सूरत, जो बहुत ज़्यादा समृद्ध शहर था। शिवाजी ने इस शहर को 1669 में लूटे और सूरत की बंदरगाह पर बहुत सारे व्यापारी आते थे, लेकिन सूरत की रक्षा के लिए औरंगजेब के पास में एक भी शक्तिशाली सेनापति नहीं था। शिवाजी ने अपने सेना के साथ में सूरत पर हमला किया और वहां से सोने चांदी को लूट करके वापस चले गए, जिससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। और ये सूरत लूट की घटना 1664 में हुआ था। उसके बाद 1665 से 67 तक शिवाजी मुगलों के अधीन रहे, लेकिन ये आज़ादी के प्रयास करते रहे। उसके बाद जून 1974 में शिवाजी ने औपचारिक रूप से अपने आप को राजा घोषित कर दिए और उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। इसका मतलब था कि वे अब किसी के अधीन नहीं हैं। ये इनका बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि औरंगजेब अब भी शक्तिशाली शासक था। दोस्तों, शिवाजी एक शासक ही नहीं बल्कि वे एक अच्छे प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासन को बहुत ही सुव्यवस्थित रखे। इनके प्रशासन में एक अष्टप्रधान नामक पद हुआ करता था, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। इसमें एक पेशवा हुआ करता था, जो कि राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और बाकी मंत्री अलग अलग विभागों को संभालते थे। इसी व्यवस्था को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने अपने राज्य में भूमि और कर व्यवस्था भी लागू की। किसान अपने फसल का एक हिस्सा सरकार को यानी कि शिवाजी को देते थे और कर देना उचित और न्याय संगत था। और इनके शासन काल में किसानों पर कोई अत्याचार नहीं होता था।
उसके बाद शिवाजी ने महिलाओं के अधिकार को रक्षा किया, औरतों को सम्मान दिया और विधवाओं को रक्षा व्यवस्था की सुविधा भी दिए और बाल विवाह पर रोक लगाए। शिवाजी एक हिंदू राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्म को सम्मान देते थे। शिवाजी का मानना था कि राजा का धर्म न्याय देना होता है, अत्याचार करना नहीं। उसके बाद शिवाजी ने अपनी सेना को बहुत ज़्यादा सुसंगठित किए, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गुप्तचर विभाग, बहुत सारे विभाग हुआ करते थे और इनकी राजधानी रायगढ़ हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित किला था और इसी किला को शिवाजी ने अपनी शक्ति और सत्ता का प्रतीक बनाया। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शिवाजी के बारे में क्या राय है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।